नमस्कार। अपनी सीरीज में हम बात कर रहे थे कि ईयर 2023 कैसा रहने वाला है। आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में, जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, वो नंबर 8 से गवर्न होते हैं। या जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 8 है, वो भी उन पर भी 8 अंक का प्रभाव होता है। 8 अंक शनि का अंक है। शनि के अंक से प्रभावित लोग हार्ड वर्कर होते हैं, काफी मेहनती होते हैं, स्टबर्न होते हैं, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। शनि के अंक 8 को हम देखें तो इनफाइनाइट में बनाता है, तो ऐसे लोगों को एक्सट्रीम में सक्सेस भी मिल सकती है और एक्सट्रीम में स्ट्रगल भी मिल सकता है। 2023 को ऐड करें तो नंबर 7 पर आता है। 7 केतु का अंक है और केतु की एनर्जी स्पिरिचुअल बनाती है, अध्यात्म से जोड़ती है, अपनी रूट से जोड़ती है। केतु का प्रभाव मानव कल्याण और जन सेवा, मानव सेवा से जोड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 8 वालों के लिए करियर कैसा रहने वाला है इस साल। तो जो ही समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं, हीलिंग के प्रोफेशन में, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के फील्ड में है, रिसर्च के फील्ड में है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, उनके लिए इस साल काफी बेहतर रहेगा। और जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में है, मार्केटिंग फील्ड में है, पब्लिशर हैं, पब्लिशिंग फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इन कार्यों में भी रिसर्च का काम है, एनालिटिकल स्किल्स काम में आते हैं, तो इन सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो नंबर 8 के लोग इन सेक्टर में काम करते हैं। जो नंबर 8 के पॉलिटिशियन है, उनकी पॉलिटिक्स इस बार नेक्स्ट लेवल की होगी। केतु रूट से जोड़ता है। हमारे समाज का 80-90% तबका कमजोर वर्ग का और मध्यम वर्ग का है, तो इस बार जो उनके कार्यों में आम जनता की, साधारण जनता की भलाई होगी। वो जो भी योजनाएं बनाएंगे और उनका क्रियान्वयन करेंगे, उनके जहन में सिर्फ आम जनता, साधारण जनता, मध्यम वर्ग ही होगा। जो इस समाज में उनकी पहचान एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में होगी। जन सेवा, मानव सेवा के लिए उनको समाज में पहचान मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। जहां तक हम रिश्ते की बात करें तो जो नंबर 8 है, शनि का अंक है, उस शनि के चारों ओर वलय होते हैं, रिंग्स होते हैं, और शनि भी इस तरीके से 2 सर्कल का बना होता है, जो कहीं से भी खुला हुआ नहीं होता। तो ऐसे लोग थोड़े अपनी बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं, स्टबर्न होते हैं। शनि के जो लोग हैं वो थोड़े इगोइस्टिक होते हैं। पिछले साल जो अंक 8 के लोग हैं वो भागा दौड़ी में व्यस्त रहे, अपने रिश्तों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और शनि के कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, सीधे सीधे अपनी बात कह देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते उनकी सीधी कही हुई बात किसी को चुभ सकती है, बुरी लग सकती है। तो इन वजह से जो पिछले साल उनके कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते बिगड़ गए थे, तो इस साल उनमें सुधार आने का वक्त आया है। वो अपने इन रिश्तों को सुधार सकते हैं। 2023 में नंबर 7 केतु की एनर्जीज हैं, तो यदि वो केतु की एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट करते, केतु ठहराव देता है, केतु गहराई देता है। केतु से जो केतु का प्रभाव है वो सिंप्लिसिटी लाता है, इजी गोइंग पर्सनैलिटी को लाता है। यदि वो इन गुणों को लें और अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन करें, अपने व्यवहार में इमोशंस लाएं, रूथलेस ना बने, और यदि हमारी एक सॉरी कहने से हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं और सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो ये पहल आप क्यों नहीं कर सकते। आप ये पहल करें और अपने रिश्तों में सुधार देखें। पर्सनली और प्रोफेशनली लाइफ में अपने रिश्तों के लिए आपको इस साल थोड़ा झुकना होगा, थोड़ा उनमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। और आपके रिश्तों में देखिएगा, आप सुधार देखने को मिलेगा। आपके रिश्ते काफी अच्छे, मजबूत हो जाएंगे, पर्सनली तौर से भी और प्रोफेशनली तौर से भी। मैंने अपने नंबर 7 वालों के लिए आपको बताया था कि 2023 में उनके लिए कुछ टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। ईश्वर अपने व्यक्तियों का
कभी कभार टेस्ट लेता है। जब ईश्वर को अपने व्यक्तियों को अपनी राह में लगाना होता है, स्पिरिचुअल पाथ पे लगाना होता है, अपने व्यक्तियों को वो एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है, या ईश्वर अपने व्यक्तियों को सही गलत की पहचान कराना चाहता है, सही की वैल्यू कराना चाहता है, सही चीजों की सही संगति में डालना चाहता है, सही लोगों की कदर कराना चाहता है, तो वो अपने व्यक्तियों के लिए कभी कभी कुछ हर्डल्स बना देता है, कुछ प्रॉब्लम देता है, या कुछ टेस्ट लेता है, क्योंकि उसे अपने बंदों पे भरोसा भी होता है कि वो इस टेस्ट से निकल जाएंगे और जो एम था, जो मकसद था उनको सही गलत की पहचान कराने का, वो अपनी इस परीक्षा में सफल होंगे और बिल्कुल अपने इस टेस्ट से निकल जाएंगे। तो यही जो यूनिवर्स है आपके लिए भी प्लान कर रहा है। वो इस साल आपको मटेरियलिस्टिक वर्ड से हटाकर वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहता है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलाना चाहता है। ये जो 2023 में नंबर 2 और नंबर 3 चंद्र और गुरु का अंक है, और 2023 का टोटल जो केतु का अंक आता है, ये जो शनि गुरु है वो व्यक्ति को साधक बनाने की प्रेरणा देता है, और शनि केतु का योग सन्यासी। तो आपको भी यूनिवर्स इस साल स्पिरिचुअल बनाने के रास्ते पे ले जाना चाहता है, आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहता है। तो मेरा आपको सुझाव है आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलें, मेडिटेशन करें, अपने आप को मटेरियल एक्सपेंशन में ना फंसाएं, उसकी चकाचौंध भरी दुनिया से अलग होकर आप थोड़ी ईश्वर की राह में लगे। जहां तक हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर की, तो इस साल नंबर 8 के लोग कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए फ्रूटफुल भी साबित होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो पूरा रिसर्च कर लें और डॉक्यूमेंटेशन को भी प्रॉपरली चेक करें, उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालें। यदि आपके कोई लीगल डिस्प्यूट थे वो भी फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे, उनका भी अंत होगा। यदि कोई लीगल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के फील्ड में थे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे, तो उनका भी खात्मा होगा, एंड होगा। तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। जो पिछले साल आप भागा दौड़ी में व्यस्त रहे, आपने काफी मेहनत की, आपने काफी इन्वेस्टमेंट किए, उनका फ्रूट खाने का वक्त इस साल आया है। आप इस साल थोड़े रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा स्लो डाउन रहें, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करें। आप जो आपने पिछले साल मेहनत की, जो आपने इन्वेस्टमेंट किए, उसके फल खाने का वक्त इस साल ही आया है। आपका जो थॉट प्रोसेस है अपनी जॉब में चेंज करने का, आप किसी फील्ड में काम करते थे, आप कहीं और काम करना चाहते हैं, या अपनी जॉब में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो, या बिजनेस में नई चीज को लाना चाहते हैं, नए तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, नए फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस चीज पे प्लानिंग करने का, योजना बनाने का इस साल वक्त आया। आप इस साल बिजी रहेंगे प्लानिंग करने में, योजनाएं बनाने में। केतु जो होता है वो रूट से जोड़ता है, केतु ग्राउंडेड बनाता है। तो आप रिसर्च करके, एनालाइज करके, ग्राउंड से चल के, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेते हुए उसमें अच्छे से प्लान करके एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक रूपरेखा बनाएंगे। इस साल आप बिजी रहेंगे योजनाएं बनाने में, और इस योजनाओं को एक सही आकार, सही रूपरेखा, सही ड्राफ्टिंग करने में उसकी, जिससे अगले साल आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इस साल आप अपनी नई योजना बनाने में व्यस्त रहेंगे, और अपनी नई योजना को सही रूप देने के लिए आप उसमें प्रॉपर रिसर्च करेंगे, छोटी छोटी चीज बारीकियों तक जाएंगे, उसको प्लान करेंगे। और जब हम अच्छे से योजना बना लेते हैं, उसका अच्छे से ड्राफ्टिंग करते हैं उसकी, और फिर जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें सक्सेस निश्चित मिलती है। तो इस साल आप जो योजना बनाएंगे वो एक मजबूत नींव की तरह होगी, जो अगले साल आप जो उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। तो ये साल आपका योजना बनाने का, प्लानिंग करने का, जो नई सोच है आपकी, नए चीजों को आप करना चाहते हैं, तो उस योजना बनाने में आप इस साल व्यस्त रहेंगे। जहां तक हम बात करें 2023 में केतु की एनर्जीज की, तो केतु की एनर्जीज इस साल आपको कुछ नए लोगों से मिलवाएगी, आप नई संगति में बैठेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे। पर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये साल आपको सही गलत की पहचान कराने के लिए, सही की वैल्यू कराने के लिए है।
तो आप इस साल जरा सही गलत में फर्क करना सीखें और अपने दायरे को थोड़ा सीमित करें, थोड़ा गलत लोगों के संपर्क में ज्यादा ना जाएं। ये आपकी बेहतरी के लिए ही है कि आप सही चीजों की, सही लोगों की कद्र करना सीखें और सही लोगों से ही जुड़े, बुरी संगति से बचें। ये केतु की एनर्जी आपको जिन लोगों से मिलवा रही है उसके लिए थोड़ा आप केयरफुल रहें, अवेयर रहें, उनके बारे में पूरा जानने के बाद ही उनके साथ अपने मेलजोल को बढ़ाएं। हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको नसों से संबंधित कोई समस्या रह सकती है। केतु की एनर्जी आपको थोड़ा लेग की प्रॉब्लम और घुटने का दर्द भी दे सकती है। आप लोग काफी फिजिकल वर्क करते हैं, पर इस साल आप फिजिकल वर्क के साथ मेंटल वर्क भी करेंगे, तो ये चीज आपको एंजाइटी और स्ट्रेस दे सकती है। तो आप थोड़ा योगासनों से जुड़िए, योगा से जुड़िए, मेडिटेशन से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। थोड़ा आप मेडिटेशन करें तो ये चीज आपको रिलैक्स बनाएगी, आपको शांति देगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप हेल्थ का थोड़ा ध्यान दें और अपने जीवन शैली को सुधारें। अब आप ये जो जंक फूड है या नॉन वेज है और अल्कोहल से दूरी बनाएं थोड़ी, और आप अपने को मेडिटेशन के पथ पे लगाएं, मेडिटेशन करें आप लोग। इस साल रेमेडी के तौर पर आप शिव जी की उपासना करें, महामृत्युंजय जाप का पाठ करें। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप मानव सेवा, जन सेवा से अपने को जोड़ें। किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाकर आप सेवा करें। आपने देखा होगा गुरुद्वारों में, मंदिरों में जूता घर होता है जिसमें जूते उठा के रखे जाते हैं और दिए जाते हैं। आप वो सेवा कर सकते हैं। या गुरुद्वारे में जैसे जूठे बर्तन मांजे जाते हैं और मानव सेवा इस तरीके से की जाती है, तो आप इस तरीके से भी मानव सेवा कर सकते हैं। पर इस सेवा करने के पीछे आपकी इंटेंशन कुछ पाना या कुछ सुधारना नहीं होना चाहिए। आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है और आपको अपने अंदर ये जन सेवा, मानव सेवा का भाव जगाना है। यही सोचकर आपको सेवा करनी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि हमारी जो कमाई है उसका एक पार्ट हमें दान में देना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। तो इस साल आप कुछ डोनेशन करें, आप चैरिटी करें। आपकी जो भी कमाई है उसका कुछ प्रतिशत आप दान में दें, जनसेवा, मानव कल्याण में लगाएं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ये हमारे जीवन में ये चीज कंटिन्यूटी में होनी भी चाहिए कि हमें अपनी सैलरी का या जो भी कुछ हम अर्निंग करते हैं, जो भी कुछ कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें डोनेट करना चाहिए। कहते हैं हम जितना देंगे उससे कहीं ज्यादा हमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये चीज हमें फायदा ही देगी। हमारे अंदर ये डोनेशन और चैरिटी की भावना होनी ही चाहिए। इस साल आप चाहें तो आप हॉस्पिटल में या वृद्धाश्रम में जाकर या छोटे बच्चों की सेवा करके भी आपको अच्छा लगेगा। आप इस सेवा के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको ये सेवा भी करनी चाहिए। इस साल आप डार्क रंगों से दूर रहें, जैसे डार्क काले रंग से या डार्क नीले रंग से। तो ये रेमेडीज आप करें तो ये 2023 आपके लिए और बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। तो इन्हीं सब के साथ आपको मैं शुभकामना देती हूँ कि यह 2023 आपके लिए काफी बेहतर साबित हो, खुशियां लेकर आए। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। नमस्कार।